दोस्त हम एक मिडिल फैमिली से बिलोंग कर रहे थे और जब कोई भी व्यक्ति पढ़ाई करते हैं उसका एक ही सपना रहता है अपने ज़िंदगी में, मतलब क्या, एक 4 व्हीलर हो, एक बेहतरीन ज़िंदगी हो, लाइफ स्टाइल हो। जिस समय पढ़ाई कर रहे थे समस्तीपुर में, तो उसी के दौरान जब एडमिशन पार्ट 1 से पार्ट 2 में गए, एडमिशन ही ले रहे थे और अचानक सी कॉल आया था। और कॉल आया तो उससे पहले हम कोई सिस्टम देखे थे, उस सिस्टम में जाने वाले थे, लेकिन ऊपर वाला कुछ और मर्जी था, ठीक है, मेरा कुछ और मर्जी था। संजोग से इस कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे ही गांव के अंकल के लड़के हैं जो हमारे साथ अभी हैं, दोनों मिलके काम स्टार्ट किए। इन्होंने हमको एक छोटी सी संदेश दिए थे। पहले तो ये ऐसे पूछे थे कहाँ हो, हमको बोले एडमिशन करा रहे हैं। कि अजीब सी बात, बोला यार तुमसे बहुत जरूरी बात करना है। तब बोले क्या बात है? बोला रूम पे आएगा तब बताएंगे। बोले ठीक है। जैसे रूम पे आए हम भी एकदम बेचैन, बात क्या है, क्योंकि 2 साल के बाद इन्होंने हमको कॉल किए। उससे पहले बातचीत हो नहीं रही थी। ये बेगूसराय में रहते थे, हम समस्तीपुर पढ़ाई करते थे। तो आए जैसे ही रूम पे एडमिशन करा के पार्ट 2 का अप्लाई करके सारा चीज़ें, तो इनको कॉल किए, क्या बात है? अब बोले जरूरी बात। बोला हाँ तुमको जरूरी बात करना है, तुम अभी फ्री हो? बोले हाँ एकदम बिल्कुल फ्री है। तो बोले देखो फोन पे तो इतना नहीं बता पाएंगे, ऐसा करो तो तुम 2 दिन खाते बेगूसराय आ जाओ। कि ऐसा क्या बात है? बोले पहले तुम वहाँ जाओ और ऐसा करना 10th का मार्कशीट ले लेना। मार्कशीट ले लेंगे, क्या जॉब लगने वाली है? बोला समझ लो जॉब ही है। बोले ठीक है। बोले अब भाई है, दूसरा कोई तो है नहीं, हम इस पे विश्वास किए और बेगूसराय। जैसे ही बेगूसराय आए दोस्त, ऐसे पर्सनालिटी से मुलाकात हुई, क्योंकि हर इंसान जब ऑफिस पे जाते हैं 10th के वेरिफिकेशन के लिए कोई सर आते हैं, और वैसे इंसान हमको वेरिफिकेशन करने के लिए आए जो हम सब की ग्रेट अपने मिस्टर अभय सर के लिए चाहता हूँ। जब सर आए उन्होंने मतलब अपने बारे में बताए, मेरी क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग है, इस सिस्टम को हम कुछ दिन से कर रहे हैं, उन्होंने बताए। फिर देन मेरे बारे में पूछे, सारा चीज बताए। फिर हमको ऐसे इंसान से मुलाकात करवाए जिन्होंने कॉन्सेप्ट इतना बेहतरीन तरीके से उन्होंने कॉन्सेप्ट को शेयर किए। मतलब क्या, उनकी कुछ तो हमको उतना नहीं समझ में आया, लेकिन उसकी एक ड्रेस कोड, एक पर्सनालिटी, उसकी इतनी बड़े बड़े बाल थे कि मतलब सोचो, मतलब उनको देख के सिस्टम तो कुछ नहीं समझ में आया पहला दिन, बस उस इंसान की पर्सनालिटी और उनकी बाल को देख के हमने एडमिशन ले ली, ठीक है। मतलब क्या है, हम यही सोच रहे थे कि जब ये इंसान इतनी बेहतरीन पर्सनालिटी और इतने शानदार लुक, कुछ तो जरूर होगा इस सिस्टम में। और हमने रजिस्ट्रेशन लिए। रजिस्ट्रेशन के दौरान दोस्त जब एडमिशन लिए, जैसे ही रूम पे गए, मेरे बहुत सारे दोस्त यार थे, तो एडमिशन करा कर सबके रूम पे गए। बोला यार तुम बेगूसराय में घूम रहा है? बोले हाँ यार आए, एक अपॉर्चुनिटी देखे हैं पढ़ाई के साथ, मतलब वर्किंग के लेके बताया गया। बहुत सारे दोस्त यार बहुत तरह की बात बोले, नेटवर्किंग है, ट्रेन सिस्टम है, बहुत तरह के कमेंटें किए। और फिर हम कॉफी देना बंद कर दिए। किन्हीं का कॉल आता था तो हम कॉल उठाते ही नहीं। क्यों? क्योंकि एक कॉल उठाएंगे तो हमको 1500 लग जाएगा। मतलब क्या है, दिन आए कि यार ऑफिस नहीं गया, क्योंकि इनके रूम में हम आए, लेकिन इसके रूम से हट के हम अपने दोस्त के रूम पे चले गए। बोले इनके साथ नहीं रहना है, रहने दे 600 रुपया, क्योंकि उस समय मतलब सॉरी उसमें 500 रुपया रजिस्ट्रेशन फी लगी थी। आज से 3 साल पहले हम चले गए दोस्त के रूम पे। फिर बोले चले जाएंगे समस्तीपुर, लेकिन दोस्त फिर से वही शख्स आए जो बाहर में मिले थे। उन्होंने आए, सारा चीज बताए। हमें बिलीव नहीं हो रहा था कि वाकई में सिस्टम 6 लाख देती है कि नहीं देती है, पैसा आती है कि नहीं आती है। उन्होंने अपना आईडी खोले और उसमें सर स्टार्ट लेवल पे थे, और जो हमको सैलरी दिखाया गया था उस वीक का सर का पेमेंट था 15,000 रुपया। सारा चीज दिखाए, हम पासबुक अप टू डेट करवाए, तो देखे मैसेज प्लेनेट यूसफ प्राइवेट लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है। तब जाके विश्वास हुआ हाँ वाकई में पैसा आती है। जब दोस्त ट्रेनिंग लिए तो एक ही ऐसा मकसद, जैसे बहुत सारे हैं लेकिन मेरा एक
एक ही मकसद था इस सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए जो हम अक्सर बताते हैं, और वो है दोस्त टाइम फ्रीडम के लिए। क्योंकि जो हमसे बड़े भाई हैं, 3 भाई बड़े भाई जी ठेकेदारी करके दिल्ली में रहते हैं, जो हमसे बड़े हैं वो जॉब करते हैं रेलवे में, ठीक है, और बच गए हम। उन दोनों को वाइफ की कोई भी प्रॉब्लम्स आए तो उनको मार्केट ले जाना या मेला घुमाना मेरा ड्यूटी आता था, क्योंकि वो आते नहीं थे, समझ रहे ना। तो इस सिस्टम को देखे तो इसमें बताया गया था हवाई डायरेक्शन के लेके इस ऑर्गेनाइजेशन को करना क्यों जरूरी है, तो 36-37 रीजन बताया जाता है। जब उस समय इस कॉन्सेप्ट को देखे, जब सर ने बोले यहाँ पे आप वर्किंग करते हो, एक बेहतरीन टीम बनती है, फिर क्या होता है वहाँ पे आप हद तक फ्री हो जाते हो और इस ऑर्गेनाइजेशन का खुद ही मालिक खुद ही बोल सकते हो, और आप जहाँ जाओ तहाँ जा सकते हो, कोई एप्लीकेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्त उसने याद आ गई घर की, चलो हमसे तो दोनों भाई बड़े हैं, हम छोटे हैं, इसको घुमा रहे हैं, लेकिन मेरी वाली कौन ले जाएगा। क्योंकि ट्रेनिंग लिए हुए थे, बात मुझे बताया गया था, सोचे मेरी वाली को कौन लेता है, क्योंकि वो दोनों तो ले जाएंगे नहीं, पड़ोसी ले जाएंगे, उसमें भी काम। दोस्त दिमाग में एक ही चीज क्लिक किया कि कुछ हो चाहे नहीं हो, मतलब इतनी मेहनत करना है, इतनी पैसा कमाना है कि कल के डेट में मेरी वाली को कोई और पीछे घुमा ना ले जाए। जैसा भी कैसी भी हो जगल, जैसा भी। तो एक ही चीज क्लिक किया, वो टाइम फ्रीडम के लेके सर ने बताए, तो वो चीज को लेके हमने काम को स्टार्ट किए, जिसमें सर को बोले थे बहुत सारे इंसान को नाम बताए, जिसे बंटी सर के लेके बताए, अक्सर आप लोग सिन्नार बिन्नार देखते होंगे, कन्हैया सर के लेके बताए, ये लोग देखो आज डेट में कामयाब हो गए, हर जगह घूमते हैं, क्योंकि बंटी सर अक्सर फुटबॉल खेलते हैं। यस सर। उनके बारे में बताया, देखिए इस सिस्टम को करते हुए उधर की भी दुनिया में इंजॉय ले रहे हैं और इधर से इनकम जा रही है। कन्हैया सर के बारे में बताया गया, वो भी गवर्नमेंट टीचर हैं और इस सिस्टम से क्या है आगे बढ़ रहे हैं। तो विश्वास एक हो गया था वाकई में आगे चल के हमको टाइम फ्रीडम मिलेगी। और आज दोस्त सोचने वाली बातें हैं, इस चीज को आज प्रैक्टिकली उपयोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम शादीशुदा इंसान हैं और इस चीज को अच्छे से फील कर रहे हैं। लेकिन देखिए जिंदगी में 5 बार मोहब्बत हुआ, आज से 9 महीना पहले 4 बार मोहब्बत था। सबसे पहले उस माँ और बाप से पहली मोहब्बत जो इस धरती पे लाए, दूसरी मोहब्बत इस सिस्टम को जब देखे इस सिस्टम से हो गया, तीसरी मोहब्बत हमारे मेंटल्स आइडियल से अपलाइन से, चौथी मोहब्बत शादी की एक वाइफ से, और 5वीं मोहब्बत हमारी वाइफ के बच्चे से। मतलब आप लोग सुने ही नहीं, उन सबसे ज्यादा हमारी लवली टीम को। दोस्त कोई भी काम करोगे परेशानी आएगा, परेशानियां तो बहुत है ऐसे, अगर सुनाने लगेंगे समझ रहे ना बहुत काफी वक्त बीत जाएगा। दोस्त बात करते हैं उस परेशानी को कि हाँ हमने क्या अचीव किए, कैसे आगे बढ़े, अपनी अचीवमेंट की बात करें। दोस्त जब इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्टअप किए थे, जैसे अभी रिसेंटली गोवा टूर चल रही है, विदेश टूर चल रही है, जब सबसे पहली बार निकली हम लोग ने गोवा टूर के लेके घिरे थे। बहुत से दोस्त यार बोलते थे यार हम गोवा जाएंगे इस ऑर्गेनाइजेशन से, क्योंकि काफी खुश थे विनर बनेंगे तो जाएंगे। बहुत सारे लोग ताना देते थे दोस्त, और दोस्त 1-2 बार नहीं 2 बार गोवा रिटर्न आ चुका हूँ, तीसरी की तैयारी चल रही है। इसमें 2 चेक कंप्लीट हो चुका है, 12 चेक और चाहिए और वो 2-3 सप्ताह की कमाल है। यस सर। तीसरी तो कंफर्म रखिए। उसके बाद विदेश टूर आई थी, विदेश टूर जीते थे,
लेकिन कोरोना का दुर्भाग्य नहीं जा पाए क्योंकि सारे चीज लॉकडाउन हो चुकी थी। पासपोर्ट बनाया हुआ रह गया घर में और अभी तो इसका चल रही है। 50% अभी क्वालिफाई है, बाकी अभी भी मेरे पास 2 मंथ समय है और 100% उम्मीद है विदेश टूर को लीड करेंगे। दूसरी अचीवमेंट जब सर बताते थे ड्रीम के लेके, सपने के लेके, तो पहली बार हमने बाइक का ड्रीम्स बनाया और अपने रूम में हमने चिपकाए हुए थे। और मेरे गांव से एक इंसान आए थे, डॉक्टर के यहाँ अक्सर आते रहते हैं, चिट्ठा लगाने गए थे, लेट हो गया, मेरे रूम पे आया तो देखता है मिसेस यूसुफ, मतलब बाइक चाहिए 6 मंथ में अब से अब तक लिखा हुआ था। वो इंसान बोले ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है? ये जो है हमारे सपने हैं, समझ रहे ना? तो उन्होंने कुछ मजाक बनाया, यार सपना तो मेरी गर्लफ्रेंड का नाम है, समझ रहे? अब बोले वो सपने नहीं दोस्त, वो मतलब मजाक बनाया कि अपने आप में मेरी गर्लफ्रेंड का नाम है, तुम यहाँ पे चिपकाया हो, वो का सपना है ये। बोले हाँ। बोला लिखने क्या बात है? चलिए वो चीज आपको समझ नहीं आएगा। फिर बोले लो वो जो अपने काम कर रहा वहीं से पूरा करना चाहता है। बोले हाँ समझ लीजिए वहीं से। उनको बिलीव नहीं हो रहा था, बोला बस यहीं पे लिखा हुआ अच्छा लग रहा है, क्योंकि लाल पीला हरा जो पेन आता है उससे लिखे हुए चमक रहा था। तो जब 2018 धनतेरस के दिन बाइक लिए जब पोस्ट किए फेसबुक पे, तो फिर वो लोग आज के बाद मतलब कुछ बोलते ही नहीं है। मतलब अगर हम इधर जाते हो तो इधर पलटी ले लेता क्यों? क्योंकि जब बाइक लेके गाँव गए, पहले देखो तुम्हारे गर्लफ्रेंड के साथ हम घूम रहे हैं। तीसरी अचीवमेंट दोस्त, जब मेरे शादी का सालगिरह था उस समय हमने कमिटमेंट किए थे कि मतलब क्या शादी के टाइम में तो उतना खास कुछ नहीं दे पाए थे। हाँ इतना दे पाए थे, उसको गोवा घुमाने ले गए थे। उसके बाद उसको मतलब क्या है अचीवमेंट, मतलब वही ज्यादा कुछ नहीं। 1 महीने का उसको गोल्ड हमने गिफ्ट किए, 40,000 समथिंग कुछ किया था। और अभी जो रिसेंटली एक फिलहाल ड्रीम है, 100 मंथ के बाद हर इंसान को अपना एक शौक होता है, जिस केबिन हम बैठे जहाँ ट्रेनिंग दे वहाँ एक लैपटॉप होना बहुत जरूरी है। और वो ड्रीम बस 100 मंथ में वो भी कंप्लीट होने वाले हैं। ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे। तो आज इतना खुश हूँ क्योंकि आज हमारे अपने के साथ साथ